इसमें बहुत भारी संदेश है। प्रेम शुक्ला का मैं रुख करूंगी। प्रेम शुक्ला, इस समय जो हम मंत्रिमंडल की जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है उसमें कई ऐसे पुत्र हैं जिनके पिता राजनीति में है, तो परिवारवाद का आरोप लगना आप बंद करेंगे या अभी उस पर जारी रहेगा वो आरोप? क्योंकि कई सारे ऐसे पुत्र हैं जो इस समय मंत्रिमंडल में जगह लेने जा रहे हैं, नाम अब आपको सब पता ही है। शोभना जी, ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो जन्मते ही, जो उसके जन्म लेते ही प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित हो जाए राहुल गांधी की तरह। ऐसा कोई पुत्र नहीं है कि जो जन्मते ही मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी हो जाए, चचा को गच्चा दे दे और अब्बा से माइक छीन ले। ऐसा कोई तो 2009 में क्यों नहीं राहुल गांधी योग्यता के आधार पर किसी भी वंश को 2009 में राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने थे? प्रेम शुक्ला जी, अगर वो उतने बड़े कैंडिडेट थे कि वो पैदा होते ही वो कैंडिडेट बन गए थे प्रधानमंत्री के, तो 2009 में तो अच्छा खासा मैंडेट के साथ सरकार बन रही थी यूपी। क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी मम्मी की भी हिम्मत नहीं हुई थी, और क्योंकि उनकी मम्मी को जो है शपथ दिलाने से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इटालियन नागरिक थी वो, और उनका डबल पासपोर्ट का इश्यू था। एपीजे अब्दुल कलाम ने मना कर दिया था। मेरा आरोप नहीं है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, और पंकज जी भी आज तक इसे खंडन नहीं करते। अच्छा चलिए प्रेम शुक्ला जी, वो तो इतिहास हो गया। मुझे ये बताइए कि जैसा कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी कह रहे हैं कि साहब पहले ही दिन इस तरीके के विवाद होना, ये थोड़ा सा मतलब जिसको कहे कि चिंता पैदा करता है। कोई विवाद नहीं है, पंकज जी को छिद्रान्वेषण करना पड़ रहा है। पिपीलिका शोधन, जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे लोगों को बुलाया कि आके देखिए इसमें कोई दोष तो नहीं है, कोई दोष निकालने नहीं खड़ा हुआ। चींटी ने कहा इसमें छिद्र नहीं है, मैं कहां रहूंगी। तो पिपीलिका शोधन करना कांग्रेसियों का धर्म है, वो करते रहे। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी, अगर प्रेम शुक्ल जी की भाषा में 240 सीटों के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है और सरकार के लिए बहुत गंभीर खतरे आने वाले दिनों में आने वाले हैं। लेकिन देखिए, आज अच्छी बातें करेंगे। आज लोकतंत्र के पर्व का बहुत खूबसूरत दिन है, और ये खूबसूरत दिन इसलिए है कि बहुमत के साथ एक सरकार बनने जा रही है। बहुमत के साथ एक सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इतिहास रचा है, तीसरी बार वो फिर बहुत लंबे अरसे के बाद, भाई पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद अगर कोई आज के युग में प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरती टिक्कू जी रिएक्ट करना चाह रही थी पंकज जी की बात पर। हाँ, पंकज जी की बात पे कुछ कहना चाह रही थी आरती जी आप। देखिए, ये तो काफी नेचुरल है कि इस सरकार की स्टेबिलिटी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है उसकी। वो इसलिए क्योंकि जब नंबर नहीं है आपके पास, आप चाहे कोई भी जस्टिफिकेशन दीजिए, आप अच्छी अच्छी बातें कीजिए, लेकिन सच तो ये है कि बीजेपी के पास अपनी बहुमत नहीं है। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा बीजेपी को भी और हम सबको भी कि बीजेपी की अपनी बहुमत नहीं है, ये कोएलिशन सरकार है। हमने देखा है वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार थी, 13 महीने की सरकार थी, तो वो वाजपेयी जो सबको लेके इकट्ठे लेके चलते थे, वो वाजपेयी जिनके साथ किसी को कोई मतभेद नहीं था। इनफैक्ट वो तो यही माना जाते थे कि वो कांग्रेस के ही व्यक्ति बीजेपी में है। तो वो व्यक्ति होने के बावजूद जो सबको लेके चलते थे, साथ लेके चलते थे, उनकी कोएलिशन सरकारें टिकी नहीं। ठीक तो है, राजकिशोर जी, ये चिंता का विषय रहेगा। राजकिशोर जी, मतलब जो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा सशक्त उदाहरण दिया है, लेकिन उसी में आप मनमोहन सिंह को भी देखिए, दो बार उन्होंने और बड़ी सफलतापूर्वक चलाया। दरअसल मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, इस देश में पहली बार गठबंधन सरकार का, अगर ये मैं कहूँ कि मर्म समझाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब पहले 13 दिन 13 महीने जो भी रहा, लेकिन उसके बाद 4.5 साल 6 महीने पहले उन्होंने चुनाव करवा दिया था, वो अलग बात है। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में जब पहली बार बनी थी तो 145 सीटें थी मात्र, दोबारा 206 सीटें आई थी, और यूपीए की सरकारों ने पूरा कार्यकाल किया। और ये वो सरकारें थी जिसमें लालू यादव के खिलाफ जब वो अध्यादेश आया था तो वो फाड़ भी दिया गया था, और उस समय लालू प्रसाद यादव बहुत मजबूत भी होते थे। उसके बाद भी क्या होता है, केंद्र में जब एक बार सरकार बन जाती है तो तमाम जो हित जो होते हैं तमाम राजनीतिक दलों के, उनको भी दिखाई पड़ते हैं। सवाल यह है कि सरकार तब अस्थिर होगी जब दूसरी तरफ जाने से क्या उनको लगता है कि उनको उससे ज्यादा पर्याप्त मौके मिल पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार को लेकर बहुत दिक्कत आने वाली, लेकिन जो बात पंकज जी कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, एटीट्यूड और किस तरीके से सबको साथ लेकर चलना, चूंकि 2 बार से जिस तरीके से सरकार चल रही थी उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, आप तो अटल जी की सरकार की बात कर रहे हैं, नरसिम्हा राव जी की सरकार भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। प्लीज अंडरस्टैंड, ही ओनली हैड 235 MPs।
और अगर आप यूपीए देखें तो पहले सिविलियन न्यूक्लियर डील के ऊपर लेफ्ट चला गया, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के डिसइन्वेस्टमेंट पे डीएमके छोड़ गया, रेलवेज के ऊपर ममता बनर्जी छोड़ गई, मगर वो कोalition धर्मा ऐसा था कि 10 साल पूरे सरकार चली। अब जैसे आरती ने भी बोला है और जैसे बाकी लोग भी बोल रहे हैं, आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि आप एक कोalition गवर्नमेंट चला सकते हैं कि नहीं, ठीक वो है। मतलब important आप part कुल है। मिलाकर जिस तरीके की पिछले 10 सालों की राजनीति, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप उसकी ओर इशारा करें। जूही सिंह मेरे साथ समाजवादी पार्टी की नेता जुड़ी हुई हैं। जूही सिंह, यहाँ पर जो तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, जिस मुद्दे पर, जिस पॉइंट पर वो अपनी बात कह रहे हैं, उसमें आपका क्या एडिशन है, आप क्या कहेंगी? शोभना जी, कहीं न कहीं जनमानस से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज तो किया ही गया है जो पिछली सरकारें हैं, और नंबर कुछ भी हो, संसद में एक मजबूत विपक्ष आज खड़ा है। अगर उन मुद्दों को पिछली बार की तरह ही अंडर द कार्पेट सरकार डाल देगी तो सरकार की स्टेबिलिटी पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जनता तो सवाल पूछेगी और आपकी जवाबदेही है। आई होप कि वो प्रधानमंत्री का संबोधन जो मिस्ट्री क्रिएट होता है कि रात के 8 बजे, वो नहीं होगा। बाकी संसद है, आज नई सरकार बन रही है, हमारी शुभकामनाएं हैं। उत्तर प्रदेश ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है और बहुत सारी सीटें, मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन ने बहुत सारी सीटें बहुत कम नंबर से हारी हैं, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी सहयोगी दल जो वही बातें कहते थे जो हम कहते थे, जैसे जाति जनगणना, पुरानी पेंशन योजना, अग्निवीर का खत्म होना, वो तो हम संसद में उठाएंगे ही कि उस पर इनका क्या स्टैंड होगा। अभी तो सब लोग देश हित में समर्थन दे रहे हैं, तो देश हित का मतलब जनहित भी होना चाहिए और इसका वो मुझे तो लग रहा है कि देश हित में विपक्ष जो है वो इस कोशिश में पहले दिन से ही जुट गया था कि कैसे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जाए। मेरे साथ श्याम सुंदर सरन जी, आप मुझसे सहमत हैं? देखिए, मैं ये जो बातें इन लोगों ने की कि ये सरकार कितनी दिनों तक चलेगी या नहीं चलेगी, तो वो उनका काम है, विपक्ष का काम है कयास लगाना। मैं तो पहले दिन से देख रहा हूं कि विपक्ष एकजुट रह पाएगा कि नहीं, पहले उसकी चिंता करनी चाहिए। ममता दीदी इनके साथ चुनाव लड़ी नहीं, उनकी भी संख्या को इन लोगों ने गिन करके 234 बता दिया। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, केजरीवाल जी पंजाब में साथ में नहीं लड़े, दिल्ली में लड़े, और जैसे ही रिजल्ट हुआ कल होकर के कह रहे हैं कि हम अगला विधानसभा का चुनाव हमारा कोई समझौता नहीं, हम केवल लोकसभा तक समझौते पड़ते। ये लोग जो सत्ता लोलुप हैं, जो सत्ता के लिए इधर से उधर, केजरीवाल जैसे लोग हैं जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख करके फिर कांग्रेस पार्टी से समझौता करने वाले लोग हैं। तो देश में जो राजनीति है, सबसे स्थिर राजनीति जो है, आप जिस पर सवाल कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें गुरेज लग रहा है।